बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मुन्ना सर और इस वीडियो में मैंने ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 95 के बाकी अगले 10 वाक्य लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वे लोग कैसे रहते हैं। क्वेश्चन है वे लोग कैसे रहते हैं। प्रश्न हमारा कैसे से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे का अंग्रेजी हाउ होता है। उसके बाद आपको डू लगाना है तुरंत। उसके बाद दे सब्जेक्ट है, लिव, हाउ डू दे लिव, वे लोग कैसे रहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्यों झूठ बोलते हो। प्रश्न हमारा क्यों से शुरू हो रहा है, इसलिए वाई लगाएंगे क्योंकि क्यों का अंग्रेजी वाई होता है। वाई के बाद आपको डू लगाना है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। वाई डू यू टेल ए लाई, झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है टेल ए लाई। वाई डू यू टेल ए लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। चलिए अगला सेंटेंस, तुम किन्हें पसंद करते हो। प्रश्न मेरा किन्हें से शुरू हो रहा है और किन्हें की अंग्रेजी हुम होती है। तो याद रखना है किन्हें का इंग्लिश हुम होगा। तो हुम डू यू लाइक, डू लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट यू है और पसंद करना का अंग्रेजी लाइक होता है। तो हुम डू यू लाइक, तुम किन्हें पसंद करते हो। अगला सेंटेंस देखिए, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं। तो क्यों से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वाई लगाएंगे। वाई डज द टीचर टीच, टीचर के पहले डज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज लगाना है। वाई डज द टीचर टीच, टीचर के पहले द लगाएंगे। द आर्टिकल इसलिए लगाएंगे क्योंकि टीचर कॉमन नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है और इससे समुची जाति का बोध हो रहा है। ग्रामर का रूल है, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और उससे समुची जाति का बोध हो तो उसके पहले द लगाते हैं। तो शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, वाई डज द टीचर टीच, शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं। लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तो डू लगेगा। प्रश्न हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों से, क्यों की अंग्रेजी वाई होती है। तो वाई से शुरू होगा मेरा प्रश्न। वाई डू द बॉयज मेक अ नॉइज, वाई डू द बॉयज मेक अ नॉइज, हो हल्ला करना का अंग्रेजी मेक अ नॉइज होता है। अब बॉयज के पहले द लगाए, क्यों लगाए, देखिए जब भी कॉमन नाउन, ठीक है ना, कुछ सर्टन नंबर में हो, कुछ खास संख्या में हो, कुछ निश्चित संख्या में हो, ठीक है ना, तब उसके पहले आपको द लगाना है। यानी कि मीनिंग जो है सो यहाँ पर आपको खास दिख रहा है। कुछ निश्चित संख्या में लड़कों की बातें हो रही, कुछ निश्चित लड़कों को इंडिकेट करके, कुछ खास लड़कों को इंडिकेट करके बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको द लगाना है। कैसे, जैसे पहले समझिए इस बात को। जैसे आप क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं, तो उन लड़कों को देख करके आप बोल रहे हैं कि ये लड़के हल्ला क्यों कर रहे हैं, वाई हाँ आर दिस बॉयज मेकिंग अ नॉइज। या फिर आप ऐसे बोलेंगे, लड़के हल्ला क्यों कर रहे हैं, वाई आर दी बॉयज मेकिंग अ नॉइज, क्योंकि आप उन्हीं लड़कों को इंडिकेट करके बोल रहे हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। मतलब मीनिंग आपका पार्टिकुलेट है। जब भी आपका मीनिंग पार्टिकुलेट हो, पार्टिकुलेट होने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई खास मीनिंग की बातें करें, खास संख्या में जो है सो कॉमन नाउन को ले रहे हैं, कुछ निश्चित संख्या में कॉमन नाउन को लेकर के बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको द लगाना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हीं खास बच्चों को देख करके, ठीक है ना, उन्हीं खास बच्चों को इंडिकेट करके आप पूछ रहे हैं कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। या फिर आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे क्या खेल रहे हैं। तो आप पूछेंगे, बोलेंगे कि व्हाट आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग, व्हाट आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग, बच्चे क्या खेल रहे हैं। तो यहाँ द क्यों लगाए, क्योंकि आप कुछ खास बच्चों को देख करके बोल रहे हैं ना, जो कि आपके सामने खेल रहे हैं आपके पास। तो कुछ निश्चित बच्चों को देख करके आप जो है सो ये बातें कर रहे हैं कि बच्चे क्यों खेल रहे हैं। मतलब पूरे बच्चे, संसार के पूरे बच्चों के बारे में तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। आप कुछ खास संख्या में, कुछ निश्चित संख्या में बच्चों को देख करके आप बोल रहे हैं कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं या बच्चे क्या खेल रहे हैं। तो इसलिए आपको द लगाना पड़ता है। तो वही इसका है कि जब भी मीनिंग पार्टिकुलेट हो जाए, अर्थ सीमित हो जाए, यानी कि कुछ खास संख्या में हम कॉमन नाउन को लेकर के बातें करते हैं या कुछ खास लोगों के बारे में बातें करते हैं, कुछ खास नाउन के बारे में बातें करते हैं, तो उसके पहले द लगता है। यानी कि द का एक ही यूज है मीनिंग को
पार्टिकुलेट करना, यानी कि मीनिंग को ये पार्टिकुलेट करता है। जब भी नाउन पार्टिकुलर फॉर्म में यूज होता है, खास अर्थ में यूज होता है, पार्टिकुलरली यूज होता है, तब भी उसके पहले द लगता है। ठीक है, आगे से इसको और भी क्लियर किया जाएगा, पहले आप फिलहाल इतने ध्यान रखिए। लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं? वाई डू द बॉयज़ मेक अ नॉइज़? वाई डू द बॉयज़ मेक अ नॉइज़? लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं? ठीक है, अब चलिए, राम क्यों टहलता है? राम क्यों टहलता है? वाई डज राम वॉक? राम जो है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगेगा और क्यों से प्रश्न स्टार्ट हो रहा, वाई होगा। वाई डज राम वॉक? राम क्यों टहलता है? अगला सेंटेंस देखिए, आपकी गाय कब दूध देती है? व्हेन डज योर काव गिव मिल्क? आपकी गाय कब दूध देती है? अगला सेंटेंस देखिए, राम स्कूल क्यों जाता है? तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगेगा। वाई से प्रश्न स्टार्ट होगा क्यों के लिए। वाई डज राम गो टू स्कूल? अगला सेंटेंस देखिए, वह कब पुस्तक पढ़ती है? तो पढ़ती है, सी लगेगा। सी के पहले आपको डज देना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कब से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो व्हेन लगाना है। व्हेन डज सी रीड बुक? अगला देखिए, तुम इस शहर में क्यों रहते हो? वाई डू यू लिव इन दिस सिटी? वाई डू यू लिव इन दिस सिटी? तुम इस शहर में क्यों रहते हो? वाई डू यू लिव इन दिस सिटी? तुम इस शहर में क्यों रहते हो? तो यहाँ पर यह सेंटेंस समाप्त होता है, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।